ये पूरी जर्नी डेडिकेटेड है भोलेनाथ जी को। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा केदारनाथ जी के वर्चुअल टूर पे, जहाँ पे हम सुकून से भरे नज़ारे देखेंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे और साथ ही देखेंगे कि यहाँ पे आने का कुल खर्चा कितना होता है। तो वेलकम टू केदारनाथ। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट, तू एक अखंड तथ्य है, झूठ काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पहुँचने का बेस्ट पॉइंट हरिद्वार है, जहाँ से केदारनाथ धाम पहुँचना सबसे आसान होता है। जहाँ आपको हरिद्वार से गौरीकुंड जाने वाली बस पकड़नी होगी, जो आपको मात्र 460 रुपये में ही शाम तक गौरीकुंड भी पहुँचा देगी। और वहीं से ही केदारनाथ जी का ट्रैक भी शुरू होता है। तो मैंने सफ़र शुरू किया था हरिद्वार में गंगा मैया में स्नान करके, जहां आज मैं जाने वाला था रुद्रप्रयाग होते हुए गौरीकुंड की ओर। और इसी रास्ते के कहीं बीच में आता है देवप्रयाग, जहां पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, जिससे गंगा नदी बनती है। सच में ये नज़ारा देखने लायक होता है। और इसी के साथ मैं ऋषिकेश, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होता हुआ गौरीकुंड पहुंचा। और रात को मैंने गौरीकुंड में ही स्टे किया था। दूसरा दिन, और वो टाइम आ गया था जब मैं जाने वाला था केदारनाथ जी के ट्रैक पर। सुबह जल्दी ही मैं ट्रैक करने के लिए निकल पड़ा। शुरुआती आधा किलोमीटर के रास्ते में आपको खाने पीने, कपड़े और दवाओं की दुकानें मिल जाएगी। और इसके बाद आता है घोड़े और पालकी वालों का पड़ाव, जहाँ पे आप अपने लिए घोड़े और पालकी भी हायर कर सकते हो, जिससे ट्रैक करने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। केदारनाथ जी के इस ट्रैक पर सबसे पहले आता है जंगल चट्टी, फिर भीमबली और फिर रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली और लास्ट में आता है केदारनाथ। कुछ देर बाद हम पहुंच चुके थे जंगल चट्टी, जहां पे आपको मिलेगा फ्री वाईफाई।
ये हुई ना बात। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू रखी और थोड़ी देर बाद हम पहुँच चुके थे भीमबली। और यहाँ से आपको रास्ते भी थोड़े खुले दिखाई देंगे, जहाँ आपको बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल्स दिखाई देंगे, प्यारे प्यारे माउंटेन्स दिखाई देंगे और साथ ही रामबाड़ा पहुँचने के बाद आप मंदाकिनी नदी को बेहद ही नज़दीकी से देख सकोगे। और ऐसे ही हिलते हिलाते मस्ती करते करते हम लिंचोली पहुँचे, जहाँ से आगे केदारनाथ थोड़ी ही दूरी पर रह गया था। और यहाँ आते आते रास्ते भी लाजवाब हो चुके थे। लगता है कि केदारनाथ मूवी की ऑलमोस्ट शूटिंग इन्हीं रास्तों पर की गई थी। और वो पल आ गया था जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम केदारनाथ पहुंच चुके थे। ट्रैकिंग करके आने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, सच में मज़ा आ जाएगा। इस टेंपल के पीछे एक बड़ा सा पत्थर भी है जिसे भीमशिला कहते हैं। ये बात है 2013 की, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी। तब इसी पत्थर ने पानी की धारा को रोककर महादेव जी के टेंपल की रक्षा की थी।